Hello friends, welcome to our channel at Study Point Watch to Speak. We are back again with our new video, new lesson. And as you know, we have already done our two tenses, present indefinite and present continuous. So this video is all about our third lesson, present perfect tense. Okay, so I'm going to teach you present perfect tense और इस tense की पूरी knowledge दूंगा, पूरी information दूंगा ताकि आप अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं so you never need to read it again, you never need to read the book for this tense. Okay, so this tense is present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो पढ़ा होगा कुछ लोगों ने, शायद जो वीडियो देख रहे हैं और जो लोग नए हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है. इस वीडियो को अगर आप देखेंगे सही से, अच्छे से और एंड तक जाएंगे सो ये टेंस आपको इजीली समझ में आ जाएगा. दिस इज माय प्रॉमिस. और आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको ये टेंस समझाना शुरू करूँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टेंस को समझने के लिए अच्छे से और इसको मास्टर करने के लिए. ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारे वर्ब के बारे में कुछ चीजें जानना की जरूरी है आपको. वर्ब जिसको क्रिया कहते हो, जिसको हिंदी में क्रिया कहा जाता है. क्रिया मतलब एक्शन वर्ड, ऐसे वर्ड जो एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, एक्शन को दर्शाते हैं, वो क्रिया होती है. और हिंदी में इसको ऐसे कहा जाता है जो कार्य किया जाता है उसको वर्ब कहते हैं. और वर्ब के बारे में मैं कहूं जैसे कि गो मीन्स कम, जैसे कि ईट, जैसे कि स्लीप एक्सेट्रा. दिस ऑल आर वर्ब, मीन्स ये सब वर्ब है. और वर्ब को पहचानने का यही तरीका है कि दे एक्सप्रेस अ वर्ब, मीन्स एक एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, वो हैपनिंग ऑफ समथिंग और डूइंग ऑफ समथिंग. या और इस पे आसानी से पहचान लेते हैं. हिंदी में तो इसमें ना नहीं आता है, जैसे कि जाना, आना, खाना, सोना. तो हिंदी में तो बहुत आसान तरीका है, जो ना पे खत्म होते हैं और एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, दे आर वर्ब. हाँ, तो मुझे बताने क्या थी इस चीज के बारे में कि वर्ब जो हमारी इंग्लिश की वर्ब है उनकी तीन फॉर्में होती हैं जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेंस को अच्छे से समझने के लिए. तीन फॉर्में वो क्या है, जैसे कि एक वर्ब है हमारी डू. डू मीन्स करना, पता होगा आपको. डू जिसकी सेकंड फॉर्म होगी डिड और थर्ड डन. वैसे ही लाइक ईट ऊपर भी लिखा हुआ है, खाना, ईट, एट सेकेंड और ईटन थर्ड. लाइक गो जाना, वेंट गॉन थर्ड. ओके, लाइक आई से बाय. बाय मीन्स खरीदना. और बॉट लाइक वॉच मीन्स देखना. वॉच्ड लाइक kidnap मीन्स अपहरण करना. सेकेंड फॉर्म किडनैप्ड और थर्ड किडनैप्ड.
किडनैप्ड। ठीक है, तो ये वर्ब है, और वर्ब जो हमारे इंग्लिश की होती है उनमें हमेशा 3 फॉर्में जो है इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, एक बार रिपीट कर लेंगे मेरे साथ। लाइक फर्स्ट है डू, करना, डिड, डन। नेक्स्ट ईट, खाना, एट, ईटन। नेक्स्ट गो, जाना, वेंट, गॉन। नेक्स्ट बाय मीन्स खरीदना, एक और वर्ड है इसके लिए परचेज। ओके, बाय और परचेज एक ही मीनिंग है, खरीदना होता है। बाय की सेकंड फॉर्म बॉट और थर्ड बॉट। वॉच देखना, वॉच्ड, वॉच्ड। और किडनैप अपहरण करना, किडनैप, किडनैप। ओके, स्पेस का प्रॉब्लम है, लेकिन वरना मैं और भी बहुत सारी वर्ड लिख सकता हूँ इसे सेकंड थर्ड फॉर्म के साथ, बट आपको बेसिक जो मुझे समझाना था वो समझाना था कि जो भी इंग्लिश की वर्ब होती है, जो भी क्रियाएं होती हैं, उनकी 3 फॉर्म में होती है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म। और ये हम इसलिए सीख रहे हैं बिकॉज आवर नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें हमारी थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये वाली। इसलिए हमें जानने की जरूरत है ये थर्ड फॉर्म के बारे में कि क्या होती है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको इंपॉर्टेंट, कि जैसे जैसे आप पढ़ते हैं वर्ब को और उसके सेकंड थर्ड फॉर्म के बारे में जानते हैं, कुछ डिक्शनरी में भी लिखा होता है। ठीक है, पास्ट फॉर्म, इसको कहीं कहीं पे पास्ट फॉर्म लिखा होगा और इसको लिखा होगा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। ठीक है, बट बेसिकली हम इजी लैंग्वेज में सेकंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म से समझ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे इंग्लिश की जो वर्ब है ना, उसमें ज्यादातर वर्ब जो है कम से कम 79% वर्ब जो है, 79% वर्ब, जैसे कि आप ये देख रहे हैं नीचे जो लिखी है ईडी लग के बना देते हैं हम, ईडी उसमें ऐड करके सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा, लाइक ये है वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। किडनैप, किडनैप, किडनैप्ड। लाइक किल, किल्ड, किल्ड। ओके, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। मैनेज, मैनेज्ड, मैनेज्ड। समझ रहे बात को? अरेंज, अरेंज, अरेंज्ड। मींस मोस्टली वर्ब में, ज्यादातर वर्ब में आप ईडी ऐड करके सेकंड थर्ड कर सकते हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, जहां पे भी आपको जरूरत है थर्ड फॉर्म लिखने की जरूरत है। 80% जो कि वो करेक्ट होगी। या कुछ वर्ब है जो कि ये वर्ब है जिसमें ईडी नहीं लग रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक। इनको आपको सीखना ही पड़ेगा, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई तुक्का नहीं है कि कैसे थर्ड फॉर्म बना ले, इनको आपको सीखना ही पड़ेगा। और जिनमें ईडी नहीं लगता है इनको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं हम, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका कोई रेगुलर रूल नहीं है, रेगुलर मतलब ईडी लगाने का रूल नहीं है, इसलिए इसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट कि वर्ब होती है, उनकी 3 फॉर्में होती है, उसमें 80% वर्ब में आप, अराउंड 80% वर्ब में आप ईडी लगा के सेकंड थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, जैसे उसने एक बिल्ली मार दी है तो ही हैज किल्ड अ कैट। किल पता था हमें मारना, ईडी लगा के हमने किल्ड कर दिया। ठीक है, लाइक ही एक्टेड वेरी नॉनसेंस देयर, एक्ट पता था हमने, ईडी लगा के एक्टेड कर दिया। समझ रहे? लाइक माय ब्रदर हैज परचेज्ड अ न्यू फ्लैट इन नोएडा। सो ईडी लगा के आप बेसिकली ज्यादातर वर्बों में आप आसानी से बोल सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के। समझ रहे बात? क्लियर है बात? ठीक है, ओके। सो इसको आप जस्ट नोट इट डाउन क्विकर सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट टेंस, क्योंकि अभी हमने टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी बस हम वर्ब के बारे में सीख रहे थे। ठीक है, तो नोट इट डाउन, आई एम जस्ट कमिंग बैक, देन वी विल कंटिन्यू दिस टेंस। ओके, हाँ, सो हैव यू नोटेड डाउन दिस? आई होप आप लोगों को वर्ब के बारे में समझ में आ गया होगा काफ़ी चीज़ें, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म के बारे में कि मैंने आपको नॉलेज दी है, वो सब चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहूँगा कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए ये जो टेंस हमने शुरू किया है ये अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई डाउट, तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, राइट योर कमेंट या राइट योर क्वेश्चन, योर क्वेरी। ओके, एंड
send us your feedback. Yeah, your feedback is very necessary for us, or this is going to be very beneficial. So don't forget to give your feedback in comment box. Okay, वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको तो जरूर बताएं, और आपका अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है हमारे आगे काम करने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ अपनी सारी वीडियो में। तो ये प्यार, ये अप्रिसिएशन बनाए रखिए, और जस्ट सून हम अगली वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें आपको पूरी नॉलेज, पूरी या इस टेंस के बारे में जो शुरू करा हमने, पूरी नॉलेज मिलेगी। कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपके पास, कोई एरर के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसको ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और लास्ट चीज़ एक वही कहूँगा कि कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग और कीप स्माइलिंग। बाय, टेक केयर।